सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी खुश होंगे, आप सभी पॉजिटिव होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर। तो चलिए देखेंगे आज की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है और माँ काली का क्या संदेश है आपके लिए। तो माँ काली क्या संदेश देना चाहती हैं आज के दिन में, और इस चीज़ को देखेंगे कि माँ काली जो है वो आपको किस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहती हैं और क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, क्या होगा आपकी ज़िंदगी में आने वाला टाइम, आपके रिश्ते में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में कैसा रहेगा, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, मैरिड रिलेशनशिप में है तो देख सकते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। अगर आप किसी भी वन साइड सिंगल मैरिड में है डेफिनेटली देख सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप है आपका, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, कोई भी रिश्ते में आप मेरी रीडिंग को देख सकते हैं। बट माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं, माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, इस चीज़ पर हम गौर करेंगे, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज को। पॉजिटिव रहें, लाइफ में पॉजिटिव रहना शुरू कर दें, क्योंकि पॉजिटिविटी से ज़्यादातर चीज़ें ठीक होती हैं। तो अगर आप निगेटिव हैं और बहुत ज़्यादा निगेटिव फील कर रहे हैं तो मैं आपसे बोलूँगी कि पॉजिटिव रहें, सब कुछ ठीक होगा। तो चलिए देखें माँ काली का संदेश आपके लिए क्या है। ओके, तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। पहला कार्ड 7 ऑफ कप्स का। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे अभी तक आपके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा हुआ है रिलेशनशिप में, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा तनाव में हो, और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपके प्यार की कदर नहीं कर रहे हैं, आपके भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो हो सकता है कि अभी आपके साथ जुड़े हों, या ये भी हो सकता है कि ये लोग आपके साथ अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर इनके साथ आपका कोई भी कनेक्शन अभी के लिए नहीं हो। लेकिन कुछ एनिमीज, कुछ शत्रु आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल साफ तरीके से। माँ काली आपको अवेयर कर देना चाहती हैं, माँ काली आपको संदेश देना चाहती हैं कि कुछ लोग हैं आपके आसपास। हो सकता है कि वो आपके घर में, परिवार में हो, ये भी हो सकता है कि वो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में, आपके नेबर, जिन्होंने मुखौटा तो बहुत अच्छा पहन रखा है, बहुत ही अच्छा मुखौटा पहन रखा है। वो इतने अच्छे हैं आपके लिए सामने से, जो कि देखते ही बनते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनकी बातें या उनका बिहेवियर कुछ इस तरीके का आपको ऐसा फील होता हो कि शायद आपको ऐसा लगता हो कि जैसे ये आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, लेकिन यहाँ पर वो ही आपके असल में शत्रु है। माँ काली आपको अवेयर करना चाहती हैं कि जो इस तरीके की एनर्जी, जो सामने से बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा बन के दिखा रहे हैं, वो लोग ही कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके लिए, चाहे आपके रिश्ते में हो, चाहे आपके करियर में हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पहचानने में भी तकलीफ हो रही है और आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ पर कप्स की एनर्जीज में यहाँ पर ऐसी सिचुएशन मुझे आपकी दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने रिलेशनशिप में और अपने करियर में जो है वो प्रॉब्लम को आप बहुत दिनों से फेस कर रहे हो। क्योंकि 7 ऑफ कप्स में ये एनर्जीज यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा धोखा, ठीक है ना, चाहे वो आपके मैरिज पर्सन हो, चाहे वो आपके लव पर्सन हो, या फिर कोई अदर टाइप ऑफ अन्य व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा धोखा आपको दिया है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आप तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, है ना। आपसी रिश्ते जो हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से आपके ख़राब हो चुके हैं। जो पर्सन कल तक आपके साथ बहुत
अच्छे से बात करता था, या जो लोग आपके बहुत क्लोज हुआ करते थे, है ना, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स में मैं किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा को देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके साथ रहता था, जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद करता था, या बहुत ज़्यादा उसके साथ आपका उठना बैठना था, लव रिलेशनशिप था, उनके साथ हो सकता है कि मैरिज हो। ये पर्सन ऐसा था जिसको मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि अब बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहा है, या आपके साथ बहुत ज़्यादा इसका ऑन ऑफ सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, पिछले काफ़ी टाइम से इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मतलब ना जाने क्या क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपका आपसी रिश्ता, या जो व्यक्ति आपके साथ कल तक बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा आपका मान सम्मान करता था, आपको प्यार करता था, आपके दिल के करीब था, वो पर्सन, वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नज़र लगी हुई है आपके रिश्ते में, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको पहचानने में अपने ही रिलेशनशिप को। काफ़ी कंफ्यूजन भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो माँ काली जो है वो माँ काली आपको अवेयर करना चाहती है, लेकिन माँ काली आपको एक बात भी कहना चाहती है कि जो व्यक्ति आपसे दूर है, या जो बहुत ज़्यादा कल तक आपके करीब था लेकिन आज आपसे दूर हो चुका है, दरअसल वो इंसान आपके दिल में अभी भी है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भले ही आपसे दूर है लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर आज भी कहीं ना कहीं इनके दिल में फीलिंग्स हैं, और आज भी कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए प्यार है। लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपके रिलेशनशिप में इस वक्त, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, है ना। धोखा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, धोखा बहुत ज़्यादा आपको आपके रिश्ते में हुआ है ना। आपका जो पर्सन था वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो गया, कुछ ऐसे लोग आपके कनेक्ट हो गए, आपके पर्सन के लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके और उनके रिश्ते को उन्होंने बिल्कुल ही ख़राब करवा दिया है ना। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर कोई महिला शत्रु भी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जिसकी नज़र है, या आपके रिलेशनशिप पर जिसका पूरी तरीके से ना यहाँ पर इफ़ेक्ट जो है वो पड़ रहा है। मतलब इस तरीके से एनर्जीज आ रही हैं जिसमें काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप को प्रभावित किया हुआ है। कुछ ऐसे एनिमीज हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की साइड से आ रहे हैं, ठीक है, उनके फैमिली के भी हो सकते हैं लोग जो आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल मतलब जिनका कहीं फोकस नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन का इस वक्त मैं देख रही हूँ कि जो फोकस है वो आपकी तरफ है, लेकिन दिल भी आपकी तरफ है, लेकिन जो उनका एनर्जीज है ना वो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली के लोग हैं, तो फैमिली ने अपने कंट्रोल में कर रखी है, कोई और थर्ड पर्सन है तो उसके कंट्रोल में है। आप ये समझिए कि आपके पर्सन आपको देखिए कि पैर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। एंजल्स हमें गाइड कर रही है टैरो कार्ड के जरिए कि पैर आगे बढ़ रहे हैं, बट आप देखो फोकस आपकी तरफ है, दिल आपकी तरफ है, दिल है तभी फोकस आपकी तरफ है, बट पैर आगे बढ़ रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं कंट्रोल है किसी अदर पर्सन का। फैमिली है तो फैमिली के कहे में चल रहे हैं, कोई और पर्सन है तो इसके कहे में चल रहे हैं। असर किस पर पड़ रहा है? असर आपके रिश्ते पर पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों से धोखा मिला है आपको, और बहुत ही ज़्यादा अब आप स्ट्रेस में हो कि आपकी चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन माँ काली जो है वो माँ काली आपका साथ दे रही है, माँ काली आपका सपोर्ट खुद कर रही है, माँ काली आपके साथ जस्टिस करेंगी। मतलब अगर देखा जाए तो माँ काली आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगी। आप विश्वास को जगा कर रखें और माँ काली की आराधना ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये दिख रही है, और यहाँ पर मून की ऊर्जा है ना, तो मून की जो ऊर्जा हो रही है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जीज में है, ठीक है ना। मतलब चंद्रमा, कई बार मैं बता चुकी हूँ कि अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आप चंद्रमा से रिलेटेड उपाय ज़रूर करें। उस उपाय को करने से क्या होगा कि मन की शांति होगी। जो चिंताएं आपको हो रही हैं, जो स्थिति आपकी खराब हो रही है, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उसमें सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करें। हर सोमवार आप नियम बना लें। एक तो शिव जी पर जल, है ना, दूसरा
आपको सफेद चीज का दान, चाहे वो सफेद चीज खाने की कोई भी चीज हो सकती है, आपके चावल हो गया, दूध दही हो गया, कोई मीठी चीज का दान सोमवार के दिन आप याद रखें, है ना। तो ये करने से आपको जो मन में जो चिंताएं हो रही हैं, जो उलझने आपको आ रही है, उनसे आप बाहर निकलोगे। तो यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और मून की एनर्जीज है, मतलब एक तरीके से स्ट्रेस, तनाव, चिंताएं हो रही हैं रिलेशनशिप को लेकर, है ना। जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको चिंता नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। और यहाँ पर मैंने आपको उपाय भी बताए हैं, तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कप्स की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं देखिए 7 ऑफ कप्स जो है वो ज़्यादातर इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है और 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ है। तो आप ये सब बात समझ लीजिए कि जिस पर्सन के लिए, मतलब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये पर्सन भले ही आपके साथ इस वक्त अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि एनर्जीज पूरी तरीके से कंट्रोलिंग है। और समटाइम्स क्या होता है ना कि आपकी कुंडली में भी कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स हो रहे होते हैं। कुंडली में भी ग्रह दशा, दशा महादशा जो है वो किसी और की लगी होती है। गोचर कुंडली में भी ग्रह परिवर्तन होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो टोटल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो वो चीज़ आप अपना डिटेल्स वगैरह मुझे दे सकते हैं, जैसे कि आपका बर्थ डिटेल्स है, अगर आपके पास है बर्थ डिटेल्स, टाइमिंग है आपके पास, तो आप दे सकते हैं मुझे। मैं आपका पूरा चेक करके वो चीज़ आपको बताऊंगी कि हाँ भाई ये चीज़ है, तो ये आप रिचुअल करें। तो वो चीज़ आप दिखवा सकते हैं पर्सनली तौर पर, अगर आप की मन हो तो लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि हाँ भाई इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट ये अपनी फीलिंग्स को थोड़ा हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिनकी वजह से वो दबा रहे हैं अंदर ही अंदर अपने प्यार को। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर भाई क्या कर रहा है, क्या कह रहा है ये कार्ड, जबकि एनर्जीज कंट्रोल है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये कह रहा है कि ये तो आपकी लाइफ में कमबैक होंगे ही होंगे। अब बॉटम को आप देखो तो किंग ऑफ वैंड्स है, तो टोटल कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी जो दिख रही है वो थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप से बाहर चला जाता है, तो आपके रिलेशनशिप से इन्वॉल्वमेंट को नहीं करता है, इन्वॉल्वमेंट कम कर देता है या सपोर्ट करता है आपकी, जैसे मान लीजिए पर्सन की फैमिली है, वो फैमिली अभी इन्वॉल्व हो रही है कि रिलेशनशिप ब्रेक हो, लेकिन अगर फैमिली जो है वो सपोर्ट करे तो डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज आएगी। तो माँ काली जो है वो आपको कह रही है कि वो आपके साथ न्याय करेंगी और माँ काली का जस्टिस जो है वो आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली होगी। तो पूरी तरीके से यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है और यूनिवर्स जो है वो आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। हम कालिका नमः का जो है जप करें, ये चीज़ आप जरूर करें, ठीक है। माँ काली की पूजा करें। नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रही हैं, हावी हो रही हैं, आपके करियर में, रिलेशनशिप में, विवाह में देरी हो रही है, शादी में देरी हो रही है, और हर टाइम जो है वो कहीं ना कहीं तनाव या नज़र लगी हुई है, तो आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं। बाकी का ये जो क्रिस्टल है निगेटिव एनर्जीज के लिए, ये भी आप धारण कर सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज करियर और आप लव मैरिज के लिए भी क्रिस्टल को जरूर धारण करें। उससे क्या होगा कि निगेटिव ऊर्जाएं जो है वो, नकारात्मक ऊर्जाएं वो खत्म होंगी और एक अच्छी ऊर्जाएं जो है वो आपको सपोर्ट करेंगी, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका समय जो है ना वो बदल रहा है, आपका समय जो है वो आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून में एनर्जीज आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून की जो एनर्जीज है वो आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज आपके रिश्ते को सकारात्मक करती है, आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव करती है और पूरी तरीके से आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी को लेकर आती है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि जो चीज़ें खोई हैं या जो कुछ आपने खोया, माँ काली क्या कह रही है, माँ काली क्या संदेश दे रही है, माँ काली आपको ये कह रही है कि तुमने जो कुछ भी खोया है वो सब तुम्हें वापस मिलेगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो माँ काली का जो ये माँ काली का संदेश है, वो संदेश आज आपके लिए इतना ही है कि तुम निराश मत हो, है ना। माँ काली आपको स्वयं बोल रही है कि तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे जो चीज़ें खोई हैं तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ें को लेकर आऊंगी।
तो माँ काली का ये जो संदेश है ये आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा, और माँ काली का ये संदेश आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर आएगा। जो चिंताएं, जो फिक्र है वो दूर होंगी, क्योंकि माँ काली समझ रही है कि आप जान रही हैं माँ काली कि रिलेशनशिप में धोखा हुआ है, फैमिली की तरफ से धोखा हुआ है, क्योंकि जो सिचुएशन दिख रही है आपके कार्ड के हिसाब से उसमें एक अचानक से लॉसेस होना, अचानक से धोखा मिलना, अचानक से चीज़ें खराब हो जाना। जो इंसान, जो फैमिली कल तक आपको सपोर्ट कर रही थी, जो इंसान आपसे, जो पर्सन आपसे दिन रात आपसे बात कर रहा था, वो अचानक आपके साथ चेंज हो गया। उसने अचानक आपसे रिश्ता तोड़ के खराब कर लिया या अचानक से ब्लॉक कर दिया। तो ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हो। अचानक से मैरिज को मना कर दिया, बल्कि कहीं कल तक मैरिज कर रहे थे, शादी कर रहे थे, शुरुआत ही प्यार की शादी से हुई थी, और फिर सडनली मैरिज को मना कर दिया। तो माँ काली आपको संदेश दे रही है कि तुम निराश मत हो, तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी, तुम्हारे जीवन में सब कुछ होगी, प्रगति भी होगी। जो जो तुमने खोया है उसमें तुम्हें आगे प्रगति मिलेगी, उसमें तुम्हारा साथ मैं दूंगी, तुम धैर्य रखो। तो माँ काली का यह संदेश आपकी जिंदगी को बदल देगा। माँ काली का यह संदेश आपके लिए सामने अगर आपके आया है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो कुछ खोया है वो सब आपको दोबारा से मिलेगा, और आपको खोकर, जो इंसान ने आपको खोया है ना, आज वो पछताता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर राशियां जो दिखाई दे रही हैं वो राशियां यहाँ पर हैं कर्क राशि, लिब्रा, टॉरस, मेष, है ना। और यहाँ देखिए आपके पर्सन की तरफ से कार्ड निकाला ना, आपके पर्सन खुद आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर आपसे दूर होकर परेशान हो रहे हैं, और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा उन्हें खुद चिंताएं हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने इस रिलेशनशिप को कभी नहीं समझा या समझकर भी छोड़ दिया। तो आज आपके पर्सन खुद आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा तनाव में है। तो यहाँ पर कैंसर, वैसे बताया मैंने आपको, वर्गो, और आपको मीन राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि की एनर्जीज है। यहाँ पर बैंड्स में है तो भाई देखिए स्ट्रॉन्ग एनर्जीज बन रही हैं, फायरी साइन दिख रहे हैं कई जगह। तो यहाँ पर लियो है, एरीज है एंड सैजिटेरियस की एनर्जीज आ रही है। वाटर साइन है, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड मीन, ठीक है ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जीज आ रही है, क्योंकि वाटर साइन बहुत है। बट फायरी एलिमेंट्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर नजर आ रही है, जो बहुत ज़्यादा मतलब थर्ड पार्टी की स्थिति ऐसी दिख रही है, और ज़्यादातर महिला शत्रु जो आपके रिलेशनशिप को खराब कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज कर्मा भी भोग रही है, जो पर्सन आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट डाल रहा है वो कर्मा भी भोग रहा है। और आपके पर्सन आपसे दूर होकर, आपको धोखा देकर, आपसे रिश्ता तोड़कर आज कहीं ना कहीं उनको भी जो है वो ये चीज़ में उनको भी ये समझ रहे हैं कि उनसे गलती हुई। ये जो कार्ड है ना नाइन ऑफ सोर्ड्स का, ये आपके हस्बैंड वाइफ, लव, रिलेशनशिप, जो भी पर्सन है जिनके लिए देख रहे हो ना, ये पर्सन आपके साथ बहुत प्यार करते थे, बीच में इनकी एनर्जीज चेंज हुई, इनमें दूरियां बढ़ाई। बट आज आप देखो आपका पर्सन खुद आपको पाने के लिए कितना बेचैन है। द मून का कार्ड है, वो खुद स्टेप लेना चाहते हैं, ये पर्सन खुद, है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। द एम्प्रेस का कार्ड है, एक पॉजिटिव ऊर्जा को यहाँ पर जो है वो बता रही है। तो राशियां मैंने आपको बताई हैं। अब कुछ संदेश और ले लेते हैं। डिवाइन एंजल्स संदेश, यूनिवर्स के संदेश। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650 जी। देखते हैं माँ काली के संदेश, एंजल्स गाइडेंस। अब देखिए ये जो कार्ड है वो इससे कितना रिलेट कर रहा है। कहीं ना कहीं जो पर्सन आपके माइंड में 24 आवर्स था, ठीक है, और आपने उसको संदेश भी भेजा, मैसेज भी किए, कॉल भी किए, आपने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपके बातों को रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज ये पर्सन खुद इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, आज ये पर्सन खुद इतना ज़्यादा तनाव में है, आज ये पर्सन खुद आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे। तो माँ काली आपको संदेश दे रही है कि भाई तुमने जिसको पाने के लिए इतनी मेहनत की है, तुमने जिसको पाने के लिए इतना ज़्यादा
वो किया, एफर्ट्स डाले, लेकिन उस पर्सन ने लौट कर पलट कर आपसे ये नहीं पूछा कि आप किस हाल में हो। आज वही पर्सन आपको खोकर पछता रहा है। माँ काली का पूर्णता संदेश है कि जिसने तुम्हें खोया है ना, आज वो कर्मा भोग रहा है, आज वो खुद आपके लिए तड़प रहा है, आज वो खुद आपको लेकर बेचैन है और आज वो खुद आपका साथ देना चाहता है। तो माँ काली जो है ना, वो हरदम साथ रहती हैं, हमेशा सपोर्ट करती हैं। तो जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति, जय भोलेनाथ। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।